आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इज़राइल और फलस्तीन के बीच में झड़प चल रही है और संभवतः ये झड़प आने वाले समय में युद्ध का रूप ले सकती है, क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि जो कुछ भी हमास ने किया है उसका बदला उन्हें ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमास ने इज़राइल के ऊपर मिसाइलें दागी, जिसमें से ज़्यादातर मिसाइलें तो इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने निस्तो नाबूद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक मिसाइलें हैं जो इज़राइल में गिर गई, जिसके कारण कुछ एक इज़राइली लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें एक महिला भारत की रहने वाली थी। और अब इज़राइल का रुकना थोड़ा कठिन है। आइए इस वीडियो में हम लोग इज़राइल और फलस्तीन के इतिहास से आज के समय की परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इज़राइल और फलस्तीन की जो लड़ाई है ये कोई 100-150 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। आइए हम बाइबल से इज़राइल और फलस्तीन के बीच की दुश्मनी को समझते हैं। हम आते हैं उत्पत्ति के 12 अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो भी धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जितने लोग उन्होंने हारान में रहते हुए प्राप्त किए थे, उन सब को लेकर उस देश में चला जाता है जिस देश को परमेश्वर यहोवा उसे दिखाता है, और वो देश था कनान। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है उत्पत्ति के 12 अध्याय के 6वें और 7वें वचन में कि जब अब्राहम कनान देश में पहुंचा तो वहां पर कनानी लोग रहा करते थे। तब 7वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर उससे कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दे कि परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार दर्शन दिया और उसके बाद उससे यह प्रतिज्ञा की कि यह देश जिस देश में अब्राहम पहुंचा था अर्थात कनान देश, वो परमेश्वर उसे और उसके वंश को देगा। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि कनान देश में अकाल पड़ा और वो लोग वहां से उठकर मिस्र देश में आ गए। लेकिन मिस्र के बाद वो फिर कनान के दक्षिण में आते हैं, अर्थात वहीं पर जहां पर पहले उन्होंने अपने तंबू खड़े किए थे बेतेल और ए के बीच में, वहीं पर वो लोग आकर रहने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके कारण अब्राहम लूत से कहता है कि तू अपनी संपत्ति को लेकर और जो कुछ तेरा है उसे लेकर जहां भी तू जाना चाहता है वहां पर चला जा। तब लूत सदोम और अमोरा के देश को चुनता है और वहां पर अपनी संपत्ति को लेकर चला जाता है, लेकिन अब्राहम वहीं पर रहता है। और तब जब हम उत्पत्ति के 13 अध्याय के 14 से 18 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से फिर प्रतिज्ञा बांधते हैं और वो उससे कहते हैं कि आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एक बात समझ लें कि परमेश्वर ने एक बार नहीं लेकिन कई बार अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया है, और ना ही सिर्फ अब्राहम से, लेकिन अब्राहम के बाद इसहाक और उसके बाद याकूब से भी परमेश्वर ने अपनी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया है। अब जानते हैं कि परमेश्वर ने जिस देश को देने की प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी, उस देश में पहले कौन रहा करते थे। जैसा कि आप लोग नक्शे में देख रहे हैं, जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था उस देश में पहले कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी और फलिश्ती लोग रहा करते थे। और जब हम लोग निर्गमन में आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने निर्गमन में इजराइलियों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये वही देश है जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। अब हम लोग निर्गमन की पुस्तक में आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मूसा की अगुवाई में परमेश्वर इजराइलियों को फिरौन की बंधुआई से आज़ाद करवाता है, लेकिन मूसा इजराइलियों को उस कनान देश में नहीं पहुंचा पाता। मूसा के बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को चुनता है और यहोशू की अगुवाई में इजराइली कनान देश में प्रवेश करते हैं। यहोशू की अगुवाई में इजराइली कनान देश में पहुंचते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहोशू
कनान देश पर अपने आधिपत्य को जमाने की शुरुआत यरीहो से करता है और उसके बाद एक सारे राजाओं को, जितने भी राजा वहाँ पर राज किया करते थे, उन सब को यहोशू हराते जाता है और उस देश को अपने आधिपत्य में ले लेता है। और जब वो उस देश में रहने लगते हैं तब यहोशू के बूढ़े होने पर उस देश का बंटवारा होता है। इससे पहले कि यहोशू की मृत्यु हो, परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तू इस पूरे देश का बंटवारा इज़राइल के 12 गोत्रों में कर दे। तो यहोशू इज़राइल के 12 गोत्रों में उस पूरे देश का बंटवारा कर देता है। अब आइए हम लोग नक्शे में देखते हैं कि किस गोत्र को कौन सा हिस्सा मिला। हम सब लोग जानते हैं कि यरदन नदी के पूर्व में इज़राइल के 2.5 गोत्र रहा करते थे और यरदन नदी के पश्चिम में इज़राइल के 9.5 गोत्र रहा करते थे। और यहोशू ने जिस गोत्र को जो हिस्सा दिया उसे आप लोग इस नक्शे में अच्छे से देख सकते हैं। अब आप इस नक्शे में देखेंगे कि यहोशू के बंटवारे में पलिश्ती जो है वो बंटवारे का हिस्सा नहीं था। अर्थात पलिश्ती उस समय तक, अर्थात जब तक यहोशू जिंदा था, पलिश्ती जो देश है वो जीता नहीं गया था। बस गड़बड़ी यही से चालू होती है। अगर यहोशू के समय में पलिश्ती जीत लिया जाता तो आज जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं इज़राइल और पलिश्तियों के बीच में, वो शायद हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन इसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर की क्या योजना थी, आइए हम लोग उसे देखते हैं न्यायों की पुस्तक के 3 अध्याय में, जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इज़राइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल-हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। अब हम लोग यहाँ पर यह समझे कि परमेश्वर ने इन जातियों को इसीलिए रहने दिया ताकि समय समय पर इज़राइलियों की परीक्षा होती रहे, ताकि परमेश्वर इस बात को जान सके कि ये लोग उन बातों को जो मैंने इनसे कही है उन बातों को मानेंगे या नहीं। और सारी न्यायों की पुस्तक को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इसी बात को पाते हैं कि बार बार इज़राइलियों ने पाप किया, बार बार वो दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे और जिन जातियों के बीच में वो रहते थे उन जातियों के बेटे और बेटियों से अपने बच्चों की विवाह करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता था और परमेश्वर उन लोगों को उनके शत्रुओं की अधीनता में दे देता था। और फिर उन्हीं में से जब इज़राइली दुहाई देते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, तब परमेश्वर उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुनकर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता था और वो व्यक्ति इज़राइलियों को उनके दुश्मनों से छुड़ाता था। और न्यायों की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग समय में इज़राइलियों को पलिश्तियों से, कनानियों से, सिदोनियों से, हिब्बियों से आज़ाद करवाया। जब हम न्यायों की पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 25 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। अर्थात जिसको जो सही लगता था, जिसको जो ठीक लगता था वही वह किया करता था। परमेश्वर की व्यवस्था को वो लोग भूल गए थे और परमेश्वर के विरुद्ध हर एक कामों को वो लोग करने लगे थे। उसके बाद हम लोग शमूएल की पुस्तक में आते हैं, जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर शमूएल को चुनता है और शमूएल कई साल तक इज़राइलियों का न्याय करता है। वो राजा नहीं था लेकिन इज़राइलियों को सही राह दिखाने का काम किया करता था। इज़राइलियों के मन को उसने परमेश्वर की ओर फिराया। लेकिन एक समय आया जब इज़राइलियों ने एक राजा की मांग की और इज़राइली कहने लगे कि हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो हमारे ऊपर अधिकार करे और हमें हमारे आसपास के शत्रुओं से छुड़ा सके, आस पड़ोस के दुश्मनों से हमारी सुरक्षा कर सके। तो परमेश्वर ने न चाहते हुए भी इज़राइलियों के कहने पर उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। और शाऊल के समय में भी इज़राइलियों का पलिश्तियों के साथ युद्ध जारी रहा। अब एक चीज़ हम लोग समझ ले कि पलिश्ती गले की वो हड्डी है जिसे इज़राइल कभी भी अपने गले से निकाल ही नहीं सके। वो ना तो उन्हें उगल सके और ना ही उन्हें निगल सके। इसी बीच हम दाऊद और गोलियत की झड़प को भी देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा
पलिश्ती गोलियत को पराजित किया था। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब हम लोग आगे आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए राजा नियुक्त किया और इज़राइल के ऊपर दाऊद को राजा के रूप में चुनकर सिंहासन पर बैठाया। दाऊद के समय में भी इज़राइलियों का युद्ध अमालेकियों से, पलिश्तियों से चलता रहा और बार बार परमेश्वर ने इज़राइलियों को ही विजय प्रदान की, क्योंकि इज़राइल की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा था। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राजगद्दी पर विराजमान हुआ और इज़राइल का राजा बना। लेकिन सुलेमान की मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं कि इज़राइल का पतन आरंभ हो गया, कि सुलेमान की मृत्यु के पश्चात रहूबियाम राज्य करने लगा और रहूबियाम के समय में इज़राइल दो भागों में बट गया। दक्षिणी राज्य जो यहूदा कहलाता है, उस पर रहूबियाम राज करने लगा था और जो उत्तरी राज्य है जिसे इज़राइल कहा जाने लगा था, उस पर यरोबाम प्रथम राज्य करने लगा। और ये दोनों ही राजा परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, क्योंकि इन्होंने वही काम किए जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने मना किया था। न सिर्फ इन्होंने वो काम किए, लेकिन अपनी प्रजा से भी इन्होंने वही काम करवाए जिनसे परमेश्वर यहोवा घृणा करता था और जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया था। अब इज़राइल और यहूदा में कई राजा हुए, लेकिन ज़्यादातर राजा बुरे ही थे और उन राजाओं ने इज़राइल को परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को कभी भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर समय समय पर अपने भविष्यद्वक्ताओं को इज़राइलियों के बीच में भेजता था, ताकि वो लोग उनकी अगुवाई कर सके, उनको सही राह दिखा सके। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इज़राइलियों ने कभी भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कई ऐसे भविष्यद्वक्ता हुए जो परमेश्वर के थे, जिनको मरवा डाला और जिनकी बातों को उन्होंने कभी सुना ही नहीं। और इज़राइलियों को यही बात सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार और उसके 21 अध्याय में दुष्ट किसान का दृष्टांत भी बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने बार बार चाहा कि इज़राइल परमेश्वर की ओर फिरे, लेकिन जब भी परमेश्वर अपने लोगों को भेजता था, इज़राइली लोग परमेश्वर के उन लोगों को मरवा डालते थे। और जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी भेजा तो उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जैसे पहले भविष्यद्वक्ताओं के साथ किया था। और लूका के सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 47 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने मार डाला था। बार बार समझाने के बाद भी जब इज़राइलियों ने नहीं माना, तब परमेश्वर ने उन्हें उस देश से तितर बितर कर दिया। अर्थात जिस इज़राइल में वो लोग रहा करते थे, उस देश से परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेज दिया और उन्हें पूरे विश्व में तितर बितर कर दिया। सन 586 बीसी में यहूदा के लोग बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआ बनाकर ले जाए गए और सन 700 बीसी में इज़राइल के लोग अश्शूरियों के राजा सल्मनेसेर के द्वारा बंधुआ बनाकर ले जाए गए। जब ये लोग बंधुआई में गए तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग समय कालों में यहूदियों को नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा और सबसे भयावह स्थिति यहूदियों की तब हुई जब हिटलर ने यहूदियों को पूरी तरह से नाश करने की योजना बनाई। और शायद आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों को पूरी तरह से नाश करने का प्रयत्न किया और उसने इतनी भयंकर यातना यहूदियों को दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग परमेश्वर के लोग थे, इसलिए इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लोगों ने इन्हें नाश करने की, इन्हें बर्बाद करने की और इनको पूरी दुनिया से मिटाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है कि वे इनको आकाश के तारागण के समान करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है। जब ये लोग बंधुआई में चले गए तो उसके बाद इज़राइल देश का क्या हुआ? जिस देश में इज़राइली लोग रहा करते थे, अब जब ये लोग बंधुआई में चले गए, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते थे। कभी कोई राज्य करता था, कभी कोई राज करता था। लेकिन इज़राइल में क्या हुआ, हम लोग देखें इस नक्शे में कि इज़राइलियों के बंधुआई में जाने के बाद ये जो इज़राइल देश है, इसके ऊपर पूरी तरह से पलिश्तियों का कब्जा हो गया था। अब ये जो पूरा ग्रीन हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें एक समय में इज़राइली लोग रहा करते थे, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं, एक समय ऐसा आया कि इस पूरे देश में पलिश्ती लोग आकर रहने लगे। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है।
परमेश्वर ने यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 39 अध्याय के 25 और 27 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, जहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। और उसके 28 और 29 वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर लिखा है, तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइलियों को इज़राइल देश में वापस लेकर आया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान के अंतर्गत इज़राइलियों और पलिश्तियों के बीच में भूमि का बंटवारा किया गया। और वो कुछ इस प्रकार से था जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 1947 में 48% पलिश्तियों का इज़राइल के ऊपर कब्जा था, लेकिन 1960 के बाद इज़राइलियों और पलिश्तियों के बीच में माहौल फिर गरमाया और इज़राइलियों और पलिश्तियों के बीच में युद्ध हुए। हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात कि जब इज़राइलियों का पलिश्तियों से युद्ध चल रहा था, उस समय पलिश्तियों का साथ 5 और देशों ने दिया और इज़राइल अकेला था उन 6 देशों से लड़ने वाला। और इज़राइल ने अकेले उन 6 देशों को धूल चटाई, क्योंकि इज़राइलियों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम कल्पना करें कि 1960 के दशक में इज़राइल अकेला लड़ रहा था और पलिश्तियों के साथ साथ 6 देश और लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी विजय इज़राइलियों की हुई, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा महान है, जो इज़राइल को कभी भी पराजित होने नहीं देता। सो जब ये युद्ध समाप्त हुए तो 1967 में जो भाग पलिश्तियों के हिस्से में 48% था, वो 1967 में सिर्फ 22% ही रह गया। और उसके बाद हम लोग देखें, जब हम लोग 2020 के नक्शे को देखते हैं, तो जो हिस्सा पलिश्तियों के पास 1967 में 22% था, वो 2020 में सिर्फ 15% ही रह गया है। और हमारा विश्वास है कि जो 15% हिस्सा भी पलिश्तियों के पास है ना, उसे इज़राइली पूरी तरह से अपनी अधीनता में कर लेंगे और पलिश्तियों के पास 0% बचेगा। क्यों? क्योंकि वो देश परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइलियों को दिया है और उसके ऊपर कोई दूसरी जाति राज नहीं कर सकती, कोई दूसरा देश राज नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा इज़राइलियों को दिया गया देश है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि इज़राइल की ओर से मैं लड़ूंगा, अर्थात इज़राइल की ओर से लड़ने वाला हमारा सर्व सामर्थी जीवित परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि इज़राइल परमेश्वर की आँख की पुतली है और जो भी इज़राइलियों को छूता है वह परमेश्वर की आँख की पुतली ही को छूता है। तो एक बात तो तय है कि इज़राइलियों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चाहे कितने ही देश इज़राइलियों के विरुद्ध क्यों न इकट्ठे हो जाए, परमेश्वर यहोवा उनको उन सारे देशों से बचा कर रखेगा और उन्हें कभी नाश नहीं होने देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो में हम इज़राइलियों के बारे में जानेंगे कि कैसे वो कम समय में इतने शक्तिशाली देश बन गए, और उन भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए की है, जो पूरी हो चुकी है, जो पूरी हो रही है और जो आने वाले समय में पूरी होंगी। उन भविष्यवाणियों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे।